अरे जॉन अंकल, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बताओ बेटा विकी, तुम कैसे हो? जॉन अंकल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपके पास इसलिए मुलाकात करने के लिए आया हूँ ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों से संबंधित कोई आश्चर्य कर्म के विषय में सुनूं, जिससे मैं और ज़्यादा विश्वास में मजबूत हूँ। क्योंकि मैं लगातार प्रार्थना वचन में जा रहा हूँ और उपवास में भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आत्मिक जीवन को उन्नत होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी बात बताएं जिससे मैं अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को डिक्लेयर कर पाऊँ और जान पाऊँ कि सचमुच खुदावन एक बड़े बुलाहट में मुझे बुलाया हुआ है। हाँ बिल्कुल मेरे बेटे विकी, तुमने सही कहा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी परिस्थिति के अनुरूप ही संबंधित एक आश्चर्य कर्म के विषय में, जैसा तुम कह रहे हो ना कि तुम लगातार प्रभु की उपस्थिति में, फिर भी कुछ परेशानियां और कुछ अड़चनें तुम्हारे आत्मिक जीवन में बढ़ने से रुकावटें, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। परमेश्वर के वचन कहता है पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम सच में स्वतंत्र होगे। ऐसे ही एक स्त्री जो लगातार प्रभु की उपस्थिति में रहने के बावजूद भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगी, लेकिन एक समय आता है और यीशु उसको पूरी तरह स्वतंत्र करे, उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल अंकल, बताइए। मैं चाहूँगा कि आप इस बात के विषय में बताएं ताकि मैं अपने उन स्थानों में जहाँ पर मैं दुर्बल हूँ मजबूत हो पाऊँ। बताइए ना जॉन अंकल। तो फिर सुनो विकी बेटा, जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबिल के नए नियम से लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय 10 से लेकर 17, यहाँ पर लिखा है सब्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। हम देखते हैं यहाँ लिखा है सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर कहा, आराधनालय का सरदार रिसियाते हुए कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपनी बैल या गधे को थान में खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों में जो वह करता था आनंदित हुई। हाँ और आमीन। तुमने देखा बेटा विकी, हमारा यीशु कितना महान है। हम सोचते हैं ना कि हम हमेशा बंधन में रहेंगे, लेकिन यीशु हर बात का उपाय निकालता है। हो सकता है प्रभु की उपस्थिति में रहने के बावजूद उस स्त्री के जीवन में एक बंधन था, या कहा जाए तो शैतान ने उसे जकड़ के रखा था, लेकिन बाइबल में जैसे लिखा है जितने विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम की संतान हैं और अब्राहम के आशीष को भी पाएंगे। हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसे अब्राहम की बेटी कहा और सब्त के दिन भी उसे स्वतंत्र किया। लोग सब्त के दिन को देख रहे थे लेकिन उसकी चंगाई को नहीं देख रहे थे, लेकिन हम देखते हैं हमारा यीशु मसीह हर परिस्थिति में, हर दिन में, किसी भी समय में हमको स्वस्थ करने का सामर्थ्य रखता है। तुम इन्हें अपने आत्मिक जीवन के प्रति सचेत हो जाओ, लगातार प्रार्थना करो, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तुम देखोगे कि परमेश्वर धीरे धीरे तुम्हारी बुलाहट को प्रकट करेगा। तो तुम समझे? बिल्कुल जॉन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अद्भुत रीति से उन बातों को, उन भेद की बातों को प्रकट किया जो पवित्र आत्मा मेरे लिए रखे हुए हैं, प्रभु यीशु ने मेरे लिए रखा हुआ है। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? स्टोरी अगर आपको पसंद आई और आपने देखा कि किस तरह यीशु मसीह ने, जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, आज भी लोगों को चंगा करता है और हर परिस्थिति में उन्हें संभाले रखता है, तो इस तरह के और भी स्टोरी सुनने के लिए और परमेश्वर के वचन और ज्ञान में बढ़ने के लिए बाइबल टीचर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लगातार अपने दोस्तों को, अपने यारों को शेयर करते जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।